क्या चल रहा है सीन उसका? किसमें क्या किसका क्या चल रहा है भाई? अबे जो टेक्स्ट बुक का था ना, सेक्शनल मॉक। ओ, भाई मेरे से का तो सबसे अच्छा था वो। भाई बताया, मतलब वो तो मेरे को लग रहा है भाई इररिलेवेंट सा हो गया भाई। और पता है उसकी रीजनिंग भी अजीब सी आ गई यार। रिलेवेंट का तो पता नहीं, इतना मैंने उसको एनालिसिस नहीं किया देने के बाद, पर हाँ अच्छा था मतलब। है ना? तो इरेलीवेंट नहीं था यार, थोड़ा मतलब लेंथी था, ये कह सकते हैं। हाँ, मतलब उसकी मुझे तो नहीं लगा। उसकी रीजनिंग भी भाई अजीब सी थी। मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा पेपर हुआ है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा, सवाल ही नहीं हो रहा भाई, समझ में ही नहीं आ रहे सवाल। बिल्कुल। मतलब अगर है ना साल समझने के लिए उसको 30 सेकंड 35 सेकंड देने पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था मेरे को। नहीं थे कई ऐसे थे। क्या भाई? हाँ थे कई इस वाले से, सही कह रहे हो। तो चलो, मैंने कहा क्या पता, मैं अकेला ही तो बेवकूफ नहीं हूँ। हालांकि तुम लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, लेकिन मैंने जितनी अपनी फाइट मारनी थी भाई उस पे तो मैंने कर ली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आई होप सबको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसी को खत्म करते हैं को। हाँ, करें इसको, चालू करें। ठीक, आगे सब कर लोग। दो भाई। अच्छा, मेरे को है ना 4-5 जने जो टॉप स्कोर है वो एक बार मेरे को बता दोगे यार, इसमें तुम्हारा कितना स्कोर आया था, कि मेरे को एक आइडिया लग जाए कि मैं झंडू हूँ तो किस लेवल का हूँ। हेलो? भाई नहीं है भाई, मेरा नहीं है, अंकुश भाई का होगा टॉप स्कोर। मैंने अरे बहुत पहले दिए हुए हैं ये। नहीं भाई, मेरा भी आज बेकार है यार। अरे कि मैंने ये तो अभी दिए ही नहीं ना, मैंने बहुत पहले के दे रखे हैं ये सारे मौके। हाँ, तो ये कितना पहले का दे रखा है, उस समय का बता दे। भाई मेरे उस समय 135 थे। गजब यार। यार ये अंकुश के तो आज भी 154 आए हैं इसमें सेक्शन। मतलब ये तो इतने खराब में भी बढ़िया। भाई क्या खा रहा है तुम लोग क्या खाते पीते हो यार? कहाँ की सांस ले रहे हो तुम लोग? भाई अंकुश भाई का प्री का स्कोर नहीं देखा क्या आपने? नहीं भाई, बताओ यार। कितना था अंकुश भाई? 160 था क्या है? 162 है, दो में वो लगा हुआ है, वो चेंज वाला। गजब यार। अरे हमारे ग्रुप में एक और बंदा भाई, उसके 172 है, 172.5। भाई वो वही होगा ओम, ओम। ओम के भाई 172। नहीं, ओम के नहीं, आशीष के हैं। 177 बोला था शायद। आशीष के हैं, आशीष के। अच्छा, अरे हाँ फक, आशीष था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आशीष है ना? है भी वो भाई। अरे भाई वो लेजेंड आदमी है भाई। हेलो भाई आशीष। आशीष के है ना, सॉरी 174.5 है भाई। ले बैठ। गजब क्रेजी। यार। भाई इसने तो भाई टीसीएस साहब। बना के रख दिया यार इस बार को भी यार। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये इतने शार्प कैसे हैं? अरे ये आशीष तो, मेरी बात हुई थी उससे, वो यूपीएससी पढ़ रहा था, मतलब यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा था। भाई वो है और वो आईआईटीएन है यार, अभी वो शिफ्ट हुआ एसएससी पे। आईआईटीएन है यार ये। नो डाउट इनका भाई वो आईक्यू तो तेज है। तो चलो उसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाक से। ये देखो, ये मेरा मैथ्स का है। हालांकि रिलेवेंट तो नहीं था पेपर, लेकिन उसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। पहला वाला हो गया। पहले वाला सिर्फ एमसीक्यू से हो रहा था, 250 से कम ही होगा, एक ही ऑप्शन है। अरे यार। सॉरी, दो है 200 भी है वैसे, मतलब पर हाँ थोड़ा गलत बोला, पर उस टाइम मुझे लगा हो रहा है, पर मतलब 2-3 मिनट हो गए थे ना, तो फिर से तो ज्यादा नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे मत कर यार। अरे गलती, मैं उस टाइम मैंने सोल्व करने के बाद मैंने देखा कि ये एक ही हो रहा था, फिर मैंने अब देखा कि 200 है, मेरे को उस टाइम था 400 दिखा था यहाँ पे। यार मैं ऑप्शन तो तो मतलब बहुत टाइम से हो गया, मैं ढंग से देखता नहीं हूँ वैसे। चलो, ये भी हो गया था, मीठा सवाल था। ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। लास्ट में यार मतलब करने लायक सवाल आए तो थे, लेकिन फिर कहीं फंस गया यार। ये सवाल नहीं हुआ मेरे से, ये बताओ इसको कोई कैसे उड़ाना है इसको। हेलो हेलो। इसका इसमें तुमने आंसर। वो कर दिया होगा, बस 7 दिन पहले थोड़ा है ना, तो उसने
राहुल ने कितना 16 डे किया है और उसने 23 किया है। बस वही इक्वेशन जो बेसिक करते हैं हम। अरे इसे ऐसे लिख सकते हैं 18R + 18P = अरे 16R + यार 23 हाँ, ये बहुत बस मैंने कहीं मिस्टेक कर दी फिर इसकी इक्वेशन सेट करने में। हाँ, तुमने 7 लिख दिया होगा 16 की जगह, इसने 7 डेज प्रायर बोला है खत्म होने से पहले, शायद वो ढंग से नहीं पढ़ा होगा। पता नहीं यार। अब यार ये बताओ भाई, इसमें तो मैंने खूब दिमाग लगाई, ये जेडब्ल्यू का सवाल डाल दिया भाई इन लोगों ने। अरे ये वो अच्छा था, मैंने इसमें लगाई 2 मिनट से ज्यादा लगाई क्योंकि पहले मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा था। देखो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन पढ़ने वाला था। 60 किलोमीटर तो पहले देखो 10 मिनट वो आगे गया, तो 10 मिनट में वो कितना कवर कर लेगा? 6 10 किलोमीटर, सॉरी 6, हाँ 6 ठीक है। फिर वो क्या ए डायरेक्ट से वो आगे या पीछे जा रही है, उसको अपने सोचना नहीं है एक बार कि कैप आगे जाएगी या पीछे जाएगी, उसको थोड़ा वो अपने आप पता लग जाएगा। जैसे फिर आगे कह रहा है कि 50% फास्ट ड्राइव की, मतलब 90 हो गई स्पीड, ठीक है, और वो 15 मिनट में वापस उसको उठा लेती है, मतलब वो 5 मिनट वापस चली है। हाँ, तो जब है ना और 1 मिनट सुनो, 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर चल रही है। 1.5 चल रही है ना? नहीं भाई, ये बोल रहा है कि 50% फास्टर। तो पहले अगर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर थी ना, तो अब इसकी स्पीड पता है कितनी हो जाएगी? अब इसकी स्पीड हो जाएगी 90, ठीक है। और 90 कितने चल रहा है? 60 मिनट में चल रहा है, तो अपन को 5 मिनट का निकालना है। तो ये 2, ये 3, तो 5 3 15, 7.5, 7.5। तो मतलब 10 किलोमीटर पहले ये आगे पहुंच गई थी। उसके बाद तो यहाँ पे था 2.5 किलोमीटर कितने मिनट में कर ली इसने? 15 मिनट में। अब ये पूछ क्या रहा है? पहले ना जो 10 मिनट में कह रहा हूँ उसमें 10 किलोमीटर ही आएगा, 6 किलोमीटर नहीं आएगा। हाँ, तो मैंने किया ना, 10 किलोमीटर कर दिया बाबू। हाँ, 10 में 10 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर बच गया, मतलब 2.5 किलोमीटर वो कैप आगे आई है, 2.5 किलोमीटर आई है कितनी देर में? अरे मेरे को 15 पता मिनट चल में। गया, मतलब 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर, तो मतलब 1 घंटे में 10 into 4 किलोमीटर कर देंगे। यार ये सवाल में मैंने कहाँ गलती कर दी? इतना मीठा सवाल तो था यार ये। मैं तुम्हारी तरह पहले वहाँ पे 6 किलोमीटर ले रहा था 10 किलोमीटर की जगह, इसलिए मेरे को टाइम लग गया इसमें। नहीं, मैंने सवाल में सही किया था। मेरे कहीं से मतलब इक्वेशन गड़बड़ हो गई। मैं एक्चुअली इक्वेशन बिठाने बैठ गया, जो तूने बोला ना अभी डायग्राम बना के, ये मैं अभी करने बैठा। उस समय करता ना फटाक से हो जाता यार ये। खैर कोई बात नहीं, बढ़िया, गुड लर्निंग। यार ये नहीं हुआ, मतलब बताओ मेरे से, इतना इजी सवाल नहीं हुआ यार आज, पता नहीं क्या हो गया। मैंने इसका वो निकाला, बताओ उसको कैसे करते हैं, तुम बताओ मेरे को, बताओ। 4 into 3 into 7 into 11। ठीक है, 12 समझ 84, 84084, तो 9 4 to 4। 9 to 4 प्लस 2 कर लेते हैं तो 9 to 6। हाँ, नोट दो 11 - 6 5। अच्छा, देखो इसको है ना 2 into 2, 3 into 2 into 3, 7 into 1, ये 11 into, तो अपन जब एलसीएम निकालते हैं तो अपन एक बार ही लेते हैं ना। हाँ, जो जी हाईएस्ट पावर देख लो ना, देखो 4 में जब 2 की पावर हाईएस्ट 4 ही दिख रहा है, तो मतलब टोटल 2 की पावर 2, 4 ही हाईएस्ट है, तो उस 4 हिसाब आ से। जाएगा ना एक ही बार में। चलो अपन आगे चलते हैं। कौन सा सवाल था? 6 से 2 हट जाएगा। 7th ये हो गया। यार ये सवाल पता है इनकम्प्लीट है, अजीब सा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे। एंड इज डबल्ड आफ्टर, इसमें पता है यहाँ मैंने भी तो लिखना। गलत कर दिया, हाँ, मैंने तो गलत कर दिया, क्या है वो तू? इन सेकंड केस में, मतलब अरे ये सवाल अजीब सा था, मेरे को पता पढ़ने में भी 1-2 बार होने लग गया। मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है, क्या है दो ये? केस दिया है ना, हाँ, 2 केस दिया है, दोनों को कंपेयर करने की बात की है। एक में बोला कि 15,000 वो 5 साल में डबल हो रहा है एक सर्टेन रेट पे, और दूसरे केस में दिया है कि 4 साल में हो रहा है। ये ऐसा कुछ आ रहा था, तो फिर ये इसका 2 टाइम्स हो रहा था, तो ट्वाइस द फर्स्ट केस। आगे चलते हैं। ये भी हो गया था। इसमें भी मेरे को बहुत टाइम लग गया यार, पता नहीं कहाँ फंस गया था मैं। 2 इक्वेशन बनाई, दोनों को बराबर किया, हो गया। लेकिन आगे चलते हैं। ये भी हो गया था, ये भी हो गया। ये बताओ यार, मैंने ना इसको वो 961 लेके कर लिया। मैंने कहा क्या पता है, थोड़ा अप्रोक्स करके खेल लेते, लेकिन नहीं, x + 1/x लिखा हुआ है ना वो इक्वेशन में, x + 1/6 =
रूट 9.76 लिखा हुआ है, उसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बनेगा। अबे वहाँ सामने क्वेश्चन में x³ माइनस 1/x³ पूछा हाँ है, माइनस बना लेंगे ना x³ उसको। प्लस, हाँ तो उसको स्क्वायर करना रहेगा तो √9.76 हट जाएगा। हाँ वही कह रहा हूँ कि स्क्वायर करके फिर -2 करेंगे। हाँ, कैसे? अभी अभी तुमको अभी क्या लगा करना होगा है? अबे उस अरे इसे इधर भेज दो, इसको, 0 की ये साइड जो भेज दिया दो। हुआ है इसको पहले तो x से डिवाइड कर दोगे। हाँ, जो अपना देसी तरीका होता है, तो ये हो गया x प्लस हाँ, 1 तो अपॉन x प्लस x 1 इक्वल टू अपॉन x, रूट में 9.76। ठीक है, अब बस अब x³ माइनस 1 अपॉन x³ का फॉर्मूला पता ही होगा तुम्हें। हाँ, फिर क्यूब का लगा दूंगा उसके बाद। बस वही गलती कर रहे हो, क्यूब का फॉर्मूला लगाओ तुम जरा इसमें। नहीं, लेकिन ये तो प्लस पहले का इसको लगे। वो भाई करो ना, x, x माइनस 1/x, ये अपने x, इसका स्क्वायर करके -4 फिर अंडर रूट करो। हाँ अरे भाई अपन को प्लस है का ना, फॉर्मूला नहीं लगाना इसमें। इसे नहीं, इससे पहले आप x माइनस 1/x में कन्वर्ट करो, ये कह हाँ, रहे हो। इससे पहले मेरे हाँ अब ये करने के बाद मेरे को x माइनस 1/x कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो उसमें यार ये रूट में बहुत दिक्कत दे रहा था मेरे को। ये देख, रूट नहीं आएगा ना, x माइनस 1/x अरे 2.4 आ जब जाएगा। आप इसे स्क्वायर करोगे ना तो फिर यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक स्क्वायर है करके तो यार। x माइनस 1/x में जाओगे। समझ गया, मैं समझ गया। ओके, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था। 576 है ना, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने कहीं पे। मैं इतना पास तो पहुंच गया था इसके। तुमने उसको 576 को रूट वो स्टार्टिंग में ही तुमने रूट जब दूसरा ले लिया तो गलत हो गया होगा, गलत हो गया। 961 जो बोल रहे हो। ये भी नहीं बैठा यार, बताओ। ऐसे सवाल मैंने 50 बार कर रखे लेकिन आज नहीं हुआ। कैलकुलेशन में गड़बड़ किया तुमने, इसमें तो कुछ है। मैं यार ये करना ही भूल गया सवाल आज। मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मतलब मैं बहुत प्रेशराइज किया लेकिन मेरे को, मैं निकाल ही नहीं पाई कि इसको कैसे निकालूं। अबे तो जरूरी नहीं कि इसमें शॉर्टकट ही लगाते, इसमें जो नॉर्मल लॉजिक है वही लगा के किए होते हैं। अरे भाई, नॉर्मल लॉजिक भी लगा के बैठा लिया लेकिन बैठा नहीं मामला। अब मेरे को एक बार बताओ यार तुम लोग। नॉर्मल लॉजिक मैं तो बताऊं? इसको नॉर्मल ही किया हूँ भाई। नॉर्मल लॉजिक बताऊं? खाली 8 को 54.4 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले 8 को 56.6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दिया। और लास्ट में और ये माइनस कर दो। और ये 15 को 56 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों में से माइनस कर दो। ओके ओके, माइनस कर दो, आ गया आंसर। 8 नंबर आ जाएगा। ये है नॉर्मल लॉजिक। ये सबसे नीचे जो शॉर्ट कर दिया। ठीक है भाई, समझ गया। इसको दोबारा मिलाता हूँ, हो जाएगा। उसमें कुछ मिस्टेक कर दी होगी मैंने। इन्होंने बेसिक शॉर्टकट में भी तो लॉन्ग ही लिख रखा है। नहीं तो वही लॉज जो एकदम नीचे शॉर्टकट ट्रिक जो लिखा है भाई, यही तो करते हैं इसमें। हाँ मतलब ये यही तो है, लॉन्ग मेथड भी तो यही है। अरे इन्होंने बस हाँ खाली मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस ही तो करना है। 8 बाहर बस निकाल इन्होंने के वो कुछ इंग्लिश करके वाली लाइनें नहीं लिखी है। 7 8 7 हाँ। यहाँ से कुछ करके मैंने कुछ मिस्टेक। 13th हो गया। 13 अच्छा 14th था। है ये 13 अच्छा था, 80% ने कर लिया। पर ठीक सवाल था। ये हो गया, ये हो गया। ये तो मैंने भाई अटेम्प्ट करने की, मैंने कहा यार मेरे तो इतने सारे सवाल बचे हुए, मेरे पास 10-12 मिनट ही बचे थे, लेकिन ये हो जाता है मेरे को लगता है। आगे चलते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये तो मैंने पहला तो तुक्का मारा, उसके बाद मैं ये थोड़ा आधा सॉल्व किया तो फिर मैं समझ गया था यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे तो। अरे मतलब ना, इधर ये 1 2 यार। ठीक है, और ये 21, ये हो गया 80/7। यार ये भी मेरे को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या इसमें डायग्राम ही नहीं बन रहा है मेरे से। ऐसे क्वेश्चन अच्छा डायग्राम ही था इसका पूरा। डायग्राम बनने के बाद तो डायग्राम बनने के बाद क्या बनाओ, एक था? बार ट्रायंगल बनाओ। क्या बनाऊं मैं? डायग्राम ही बनाना था बस, इसमें क्वेश्चन में डायग्राम बनाना ही क्वेश्चन था बस। हाँ बताओ। ट्रायंगल बनाओ, ये बना दिया। इसको सर्कमस्क्राइब करो, इसके बाहर सर्कल ये लो, मार्किंग कर दो ABC। ये लो सर। अब देखो इसमें स्टेटमेंट बोल रखे ना, पहले उसको समझना पड़ेगा। इसने बोला है कि BC बाइसेक्ट कर रहा है OCP को, O सेंटर बना दो। BC, अब देखो अपने को, हाँ O बना दो ना, उसको O लिख लो। हाँ OCP ऐसा बनाना है कि BC बाइसेक्ट करे, तो सिंपल सा है कि P को B के नीचे बना दो कहीं भी। अच्छा यहाँ बना साइड, देता हाँ हूँ। करो।
तो हाँ, अब इसको सर्कल से टच करा दो सी पे। ये टेंजेंट है, टेंजेंट को बाइसेक्ट करना है, मतलब 45। नहीं नहीं, अब एक सेकंड, सीपी टेंजेंट बीसी बाइसेक्ट ओसीपी, ओसीपी ओसीपी तो और ये और तो 90 होता है, ओसी ये के साथ बाइसेक्ट कर रहा है टेंजेंट तो बन ये, रहा है। हाँ ये 45 होगा, ये मेरे पास 45 होगा, ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब देखो BCP 45 है, जो हमने इक्वेशन पहले ही पढ़ रखी है। अगर BCP 45 है तो BACB 45 होगा। एक सेकंड, जो कोड टेंजेंट के साथ बनता है वही कोड इंटीरियर पे बनाता है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? वो 45 होगा। और 45 का उल्टा पूछ रखा है, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री 135। मतलब 180 हाँ में से माइनस करना। 180 माइनस 180 माइनस 45, ठीक है, ये हो गया यार। ये डायग्राम मैं पता नहीं इसको यहाँ कहीं लेने लग गया यार, फिर मैं एक दो बार माथा तुझे पच्ची ये समझ में आया ना कि BAC 45 कैसे है? क्या हाँ, चीज? हाँ BAC 45 कैसे है, ये समझ में आया ना? BAC ये वाला एंगल 45 क्यों है? हाँ क्योंकि ये जो है टेंजेंट के साथ 45 बना रही है, तो ये यहाँ 45 बनाएगी। सही है बस भाई, सही ठीक है। है, ठीक है। बढ़िया समझ गया तू। ओके, थैंक यू गाइस। ये तो मीठा सवाल था, हो गया। ये पता नहीं क्या है यार, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां भाई ये देख तो के यार। रूट वाला क्वेश्चन है। हाँ वे अंडर रूट करके करते हैं, जो अंडर रूट करके करते हैं S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू अंडर रूट T2 माइनस T1, अरे T2 अपॉन नहीं, T1। S1 अपॉन S2 रूट में इसकी स्पीड यहाँ लेते हैं, T2 अपॉन, हाँ ऐसे। अब T2 इसकी अपॉन स्पीड तो दे ही नहीं T1, रखी, कुछ बस घंटे दे वहाँ रखे, वैल्यू 9 रख दे। 4, अरे ठीक है, एक ही स्पीड लास्ट में है तो सही। 48, ये नहीं दे रखा ना, तो 48 अपॉन बस। यही तो x निकालना है। ये अपॉन 2, तो x का हो गया 48 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू x 32। क्या बात है भाई साहब, अरे अभी भी गलत हो गया। 72 आंसर। अरे तुमने वो उल्टा लिख दिया, 3/2 अरे उल्टा उल्टा लिखा अपन ने। मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या बात कर 2 रहे से हो? डिवाइड करना, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये देख स्पीड सामने 1 में 9/4 नहीं आएगा, अबे सामने में 4/9 आएगा। T1 T2 4 है, T2 ये 4 है, सही लिखा है T1 तुमने, 9 है। बस S1 मतलब इनमें से वो ऊपर पढ़ा नहीं तुमने, क्या लिखा रखा है। स्पीड ऑफ 9 ए किसमें इज आता है वो? 48, ये ले यार, स्पीड ये ले 48 ले लिया। ए कितना घंटा ले रहा है? हाँ 9 घंटे ले रहा है, तो ए 9 घंटे ले रहा है, तो 9 घंटे ही T1 है आना ना, चाहिए। T1 है भाई, वो 9 T1 है। नीचे आएगा। हाँ ये मिस्टेक कर दी अपन ने, जबी बस। मैंने तो इतना बड़ा देखा, मैंने कहा यार इसको गोली मारो यार। अब मैंने उसको उस समय पढ़ लिया होता तो मामला फिट हो गया होता। अरे यार ये पता नहीं क्या यार, इसका आंसर मेरे हिसाब से 2 आना चाहिए। इसका ये कैसे करते हैं मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मेरे को झाके ही नहीं पड़े भाई इसको मैंने क्या। कैसे किया वो बता देता हूँ। हाँ आंसर वैसे आ रहा है 1 2 3 4 ये 4 मतलब थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो थीटा को मैंने 45 रख दिया। हम्म थीटा को 45 रख दिया, x इक्वल टू y आ गया। बढ़िया। ठीक है, x हाँ इक्वल टू क्योंकि y आ कहीं गया। और ये जीरो तो हो ही हमें नहीं solution सकता, तो बता रहा है कुछ ना, भी मान लो थीटा को। तो कुछ भी मान लो, 45 इजीएस्ट रहेगा। हाँ 90 मान लो, पर 90 डिफाइन नहीं होगा ना sec थीटा, या वो है उस तरह गड़बड़ हो जाएगी। फिर से तो बता तुमने। 45 ही मानना नहीं पड़ेगा। मतलब जिससे जीरो ना हो, और क्या, जीरो या फिर इंफिनिटी नहीं, जिससे फिर वो रूट में आएगा। देखो रूट में कैसे टैकल करेंगे, बाकियों में 1/√2 इजी रहता है ना हर बार। हाँ ये एक्चुअल रूट में टू माइनस, ऐसा है, ये एक्चुअल में ऐसा है। हाँ इतना मत लिखो, बस सीधा ये देखो, √2 माइनस 1/√2 x³ आ गया, तो x³ भी 1/√2 ही है। x³ इक्वल टू y³ इक्वल टू 1/√2। हाँ और वाई क्यूब, ये भी यही है 1/√2। ठीक है फिर। ठीक है, फिर देखो, और पहले इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लो। x² y² इंटू x² प्लस y² लिखा है ना। हम्म, जब x इक्वल टू y पुट करोगे तो बेसिकली बन जाएगा 2 इंटू x⁻6। ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, हो और रहा x अपने पास क्या आया हुआ है, x आया 1/√2 की पावर 1/3, यानी कि 1/2 की पावर 1/6। हाफ की पावर 1/6 है ये। हाफ की पावर 1/6 को जब पावर 6 करेंगे तो है। हाफ से 2 कट अरे जाएगा। लाला रुक जा भाई, मेरे तक दिमाग काम नहीं करता है। क्या क्या बोला तूने? एक सेकंड। y³ इक्वल टू 1/√2 लिखो। हाँ वाई क्यूब कितना इक्वल टू लिखूं मैं?
1/√2। 1/√2। तो यहाँ से y आएगा होल 1/2। स्क्वायर कर लो भाई, दोनों साइड होल स्क्वायर कर लो आप, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। हाँ होल स्क्वायर कर लो, y6 = 1/2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा यार? अरे भाई इसे स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो ना करो ना, दोनों √2 साइड। को 2 में √2 में मल्टीप्लाई करो, ये उल्टा लिखा है। √2 - 1/√2 है। मतलब भाई इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर ये भी यही आ रहा आपको है। x दिख रहा है? आपको ये x³ वाला दिख रहा है? हाँ सेम टू सेम y का है। एलसीएम लो, इसे हाँ। एलसीएम लो, ये √2 को एलसीएम लो ऊपर। एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 2 - 1/√2। 2 - 1 तो हो जाएगा 1/√2, वही तो 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 तब से वो बता रहा हूँ। अब इसे स्क्वायर कर दो इसे, तो x⁻6 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। भाई क्या करने में लग रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो? √2 कॉमन लेके देख रहा हूँ मैं। भाई साहब क्यों क्यों कॉमन कर क्यों रहे ले हो? रहे हो? भाई LCM तुम्हारा निकालो ना साबुन सीधा ही। स्लो है क्या? रुको ठीक है। भाई बहुत ही कॉमन ले ज्यादा लिया भाई, ना। बहुत ही ज्यादा। एक सेकंड भाई, एक ये सेकंड सब है ना। हटाओ, हटाओ ये सब हटाओ, सब हटाओ। हाँ खाली x³ वाला छोड़ो, x³ वाला, हाँ बाकी सब हटा दो। ठीक है। पड़ा रहने दो ना, साइड में कर दो। क्या यार। हाँ हाँ अब बोलो बोलो। अब आपको ये तो पता चल गया x³ और y³ इक्वल है, ये तो ठीक है पता है। डन। अब ये जो √2 है, अगर इसको एलसीएम लेके ऊपर करोगे तो क्या आएगा? 2 - 1/√2 आएगा ना। 2 माइनस कैसे आएगा? मैं वही तो जानना चाहता हूँ, मैं वही तो आप क्लियर करो फिगर ना आउट। LCM लो, देख करो, अगर इसमें से LCM मैं लेके सुन करो। इसमें से मैं √2 है ना वो कॉमन लेता हूँ, तो मैं √2 बाहर कॉमन लिया तो मेरे पास 1 बचेगा। इसमें ऊपर तो √2 है नहीं, तो फिर ऊपर नीचे मेरे को मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर निकाल दिया तो फिर नीचे तो 1 - 1/2 हो जाएगा ना इसमें से। हाँ हाँ कर लो करो, ठीक आगे है। अब करो। ये क्या बचा? हाँ सही है। 1 - 1/2 हाफ बचा ये। बचा ना। हाँ तो √2 1/2 तो भाई। ये क्या बना ये 1/√2 इसका? बना कि नहीं बना? 1/√2 हो गया ना ये? हाँ ये 1/2 हो गया। तो ये है x का x³ वैल्यू। की भाई वैल्यू तुझे है, बच्चों की x³। तरह मैथ सिखा रहे हैं ये लोग। भाई साहब, भाई देखो रूट मल्टीप्लाई नहीं करते आता, सच बताना। आता है ना, क्यों नहीं आता भाई? √2 के नीचे से तो ऊपर तू उधर ऐसे वाले रूट √2 टू से बाहर क्यों निकाल रहा है? कॉमन भाई क्यों ये निकाल क्या रहा कर है? रहे हो? तो √2 को उधर √2 कॉमन से कैसे ले रहे हो? मल्टीप्लाई क्या कर करके। रहा है यार? एक सेकंड रुक जा भाई, रुक जा एक सेकंड, एक सेकंड। भाई 30 सेकंड के सवाल के लिए तो भाई ये इतना कर दिया। अशोक भाई कहाँ है आज? आज अशोक भाई कहाँ पे है? आज अशोक है नहीं, बच गया मैं भाई साहब। देख अगर इसमें कोई से बात नहीं, √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो मेरे को क्लियरली √2 दिख रहा है, तो फिर यहाँ से तो मेरे को 1 बच जाएगा, और यहाँ पे मेरे को √2 है ही नहीं उसमें कहीं पे। इसमें जब रूट है ही नहीं तो अगर किसी चीज में से जब कोई चीज कॉमन नहीं होती तो ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई, तो नीचे उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1/2 हो अबे तो जाएगा। ये सब करना क्यों है? रुको एक सेकंड। एलसीएम ऐसे लेते हो, ये बताओ, एलसीएम ऐसे लेते हो क्या? भाई 2 मिनट मेरे को सोचने दे, मैं क्या गलती कर रहा हूँ इसमें, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? ये आप सही कर रहे हाँ हो, जो बस √2 ये नीचे है इतना उसको दिमाग ऊपर क्यों वाले लगा रहे हो? √2 से मल्टीप्लाई कर दे। ज्यादा दिमाग लगा रहे हो इसमें अभी, अपना दिमाग थोड़ा कम चलाओ अभी। जो नीचे √2 दिया हुआ है फट से देख रहने दो। इसमें से पहले वाले में इसमें से दोनों में तो 1 - 1/2। भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ इसमें? सही तो कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही तो है, इसमें दिक्कत ठीक क्या है, है? तो जो कर रहा है सही कर रहा है। तुम्हारा लास्ट में 1/√2 आ गया ना, बस उसी में खुश रहो। तुम ऐसे ही करना एग्जाम में, हाँ तुम यही करना आराम से, 1.5-2 मिनट लगाना ये कुछ। x³ की वैल्यू है, ठीक है? ये x³ की वैल्यू है। अरे भाई ये तो मैं लिख रहा हूँ जब टाइम लग रहा है, मैं जब ऐसा सोचता हूँ तो 5-7 सेकंड में हो जाता है ना मेरे से। हाँ अब क्या करूँ? ये मेरे पास x³ की y³ की वैल्यू आ गई, दोनों की कलेक्टिवली। अब ये जो है ना, इसका स्क्वायर कर लो यहीं पे, ताकि आपको बाद में हमें कुछ एक्स्ट्रा ना बताना पड़े। इसका स्क्वायर करो यहीं पे, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। बस। ठीक, थैंक यू गाइस, दैट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल कन्वर्सेशन वी हैड। आगे चल भाई इसके लिए जो बता रहा है उसको शर्म आ रही होगी, मत बोल भाई। भाई मैं इतना बढ़िया सॉल्यूशन बताया मुदर भाई ने तो। अबे नहीं रहने दे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो सीख नेक्स्ट रहा कर है ना नेक्स्ट धीरे कर भाई, धीरे। तू नेक्स्ट कर।
डिमोटिवेट मत करो यार उसको। नहीं मैं डिमोटिवेट नहीं हो रहा सीख रहा है भाई, भाई। अरे सीख रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा करना चाहिए भाई, थोड़ा थोड़ा नहीं करेंगे तो। नहीं नहीं ये तो पता बढ़िया नहीं। चीज बोलो ना, ये मत बोलो। मैंने भेजा आपको ग्रुप में, वो देख लो मृदुल भाई एक बार फटाफट। अबे ये क्या भेज दिया तूने? देख लो, ये एलसीएम ऐसे लेते हैं। अबे एलसीएम लेना मेरे को। अबे तू उसको माइनस कर रहा है। अरे भाई क्या चल रहा है? अरे यार, अबे तू मेरे को बोलता है ना उसको माइनस कर उसमें से। एलसीएम ले रहा है, मैं कब से सोच रहा हूँ क्यों एलसीएम लेना है, क्या लेना है भाई? भाई माइनस ही करोगे, माइनस लिखा है तो देखिए प्लस थोड़ी करोगे। कोई बोल रहा है कॉमन ले लो, कोई बोल रहा है कि एलसीएम ले लो। किसी ने नहीं बोला ना कॉमन आप ही ले ले रहे थे, कॉमन कॉमन आप ही तो ले नहीं रहे थे। लिया। आगे कॉमन लेने किसने नहीं बोला था भाई? शिट। लो आगे भाई चलो। आज फूक से बैठा लग रहा है। अरे इसमें बताओ यार। अरे इसमें ना ये होता है, ए और बी यूनियन वाला फॉर्मूला होता है ना, हम्म। ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे भाई साहब। अरे यही जो ये लिखा हुआ है, हम्म। ऊपर निकल गया ये इसमें लास्ट में देखो लास्ट। ऐसे हाँ ऐसे ये 3-4 फॉर्मूले हैं यार, ये दिमाग से निकल गए। 11th में देखे तो थे, अब याद नहीं है। सेट सेट थ्योरी उसमें है, सेट है ना इसमें। खैर इसको देखते हैं, तो कर इजी चीज है। फॉर्मूला यूज करना था, मतलब बेसिक हाँ। बात है ये। ये 36 होगा फिर इसका आंसर। ये भी गलत हो गया, बताओ। एक यार इसका बताना कैसे करना है। अरे यार, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी। कॉमन निकलेगा ना। इसको मैं देखना ही भूल कॉमन गया। निकल जाएगा स्क्वायर में। 6 अरे एक और 1 सेकंड ना ये। यार ये इसको कैसे किया, देखो मैं आपको बताता हूँ। मेरे से एक है ना, अगर मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ कि a प्लस ए को 18 मान लिया और बी को 12 मान लिया, बस हो गया था। नहीं, अगर नहीं तो मेरा 30 आ रहा था ना, जब भी तो मैंने कहीं गलती कर दी। इसका मतलब एक बार इस मेथड से चेक कर लेता हूँ। तो उसमें किया तो मेरे पास आया कितना, 12 18 30, और इसमें कितना आ रहा है मेरे पास 6। तो मेरे पास 180 आ रहा है। तो 180 इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी तो आता है ना। हेलो, अगर a को मैं 18 मुझे ये नहीं समझ आता, a को मैं 18 मान लेता हूँ, b को मैं 12 मान लेता हूँ, तो अगर इसे बताओ उसको कैसे करना है। भाई मैंने तो ये करा 36 आया, 36 लगाया, आगे बढ़ गया मैं तो। नहीं 36 कैसे आया मेरे को बताओ ना यार, 36 कैसे आया? अरे मैंने ये शुरू वाला जो है उसमें से 6 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, पीछे वाले में से 6 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, 36 आ गया, बढ़ गया आगे। क्या बोल रहे हो यार तुम लोग? देखो तुम रुको तुम ना, ये 18 प्लस 12 नहीं कर सकते। 18x माइनस 12y है वो। ये एक 18x है, दूसरा 12y है। तुम लोग को x और y को कैसे जोड़ दोगे? फिक्स्ड कैसे ले सकते हो कि 18 ही है, ये कह रहे हो? हाँ ये गलती है मेरी, वो ठीक है 18x है और वो 12y है। ठीक तो है। 18 हाँ वाले मतलब में ये से कोई 6 नंबर बाहर का निकालो, मल्टीपल है, ठीक है। हाँ तो दोनों से 6 बार कॉमन आ रहा है। हाँ स्क्वायर तो 6 का 36 स्क्वायर बनेगा। कॉमन आएगा, बस 36 बच गया। हाँ PYQ टाइप सवाल है, मैंने ऐसे किए हुए थे अभी, पता नहीं बहुत टाइम बाद देखा है इसको। चलो आगे चलते हैं। 28 ये कि यार इसमें भी दुनिया भर का दिमाग लगा दिया, बिल्कुल ही नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ। देख ये डायरेक्ट ट्रिपलेट से बन रहा था। 48 ठीक है, और लोगों ये ने है मेरे statement अच्छी पास, नहीं दी। एक सेकंड भाई बताने दो। ये 55 फीट, तो 48 फीट तो यहाँ हो गया होगा, ये 55 यानी 7 फीट हो गया। तो 7 फीट, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितनी है, 73। अब कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है इसमें? वही कह रहा हूँ, स्टेटमेंट घर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं दे रखा इन लोगों ने। डायग्राम देखो नीचे। देख a ladder leads to a window which is 48 feet above the ground on one side of the street। ये ले, ठीक है। from that place
The ladder reaches the window on the other side. Ladder retake the Reaches the window on the other side of the street. ये ले 55 फीट above the ground, तो ये टोटल 55 फीट हो रहा है ना? क्या गलत कर रहा हूँ इसमें? डायग्राम देखो ना, नीचे डायग्राम देख लो। अरे दूसरी भाई साइड है ना देखो भाई, इसमें क्या करना है, दूसरी सुनो। साइड। लेंथ दी हुई है वो है हाइपोटेन्यूज आपकी, और जो ये दे रखे हैं ये है परपेंडिकुलर। आपको इस लेंथ से खाली बेस निकालना है, सॉरी बस बेस यार, को ऐड करना है। बहुत ही डम गलती कर दी मैंने। इन्होंने स्टेटमेंट ऐसी दी है ये। हाँ, फ्रॉम दैट प्लेस। हमेशा पता ऐसा लिखा तो रहता ये है नहीं फ्रॉम बोलना ना दैट कि पॉइंट, दूसरी विंडो है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऐसे लिखा रहता है यार वहां पे, तो हमेशा उसको विंडो, मैं हमेशा ना उस सीढ़ी को घुमा लेता हूँ। मैंने कहा यहीं से बंदे ने घुमा के वहां सीढ़ी डाल ली, पता नहीं क्या लिखा है यार, क्या यार। ये तो मीठा सवाल था यार, ये हो जाता। ये 2 सेकंड रह गई मेरी, इस पे टेस्ट खत्म हो गया था। मैं 3 नंबर हो रहा था। बहुत टाइम टेकिंग था यार ये, और ये लास्ट ये भी ये हो जाता। ये हो रहा है बस, ये हो फॉर्मूला लग जाता, रहा है यहाँ। ठीक है। ये सेक मेरे स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है पहला। ये मेरे पास हो जाता 2 आता है इसका आंसर। ये लो, चलो अब चलते हैं रीजनिंग पे। ये पता नहीं इतना बड़ा भाई, इसमें कितना टाइम देंगे, लेकिन मैंने टाइम दिया फिर भी पता नहीं अजीब सा इसमें यार, पता ही नहीं चल रहा कौन किधर मुंह करके बैठा है। टुगेदर कैसे सफिशिएंट है यार इसमें। हो गया था यार ये, मतलब हम्म, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ये बैंकिंग का है। और यार इसमें भी मेरे को लग रहा है कि इसमें है ना ये गलत है। अब ये क्यों है ये मेरे को पता नहीं। अरे यार कितना मीठा लॉजिक है ये, कितना मीठा लॉजिक है बताओ। ये इसका 2 टाइम्स, ये उसमें 1.5 इसका ऐड हो रहा है, ये भी गलत हो गया बताओ। इसमें फिर कितना ये होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये है तो फिर ये होगा। क्या हुआ, सब चले गए क्या? कौन कौन बच गया भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है, अकेले रह गए हम लोग। भाई सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। अरे ये क्या है यार, हैंड डेका गन, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ यार, ये तो वर्ड ही नहीं सुना आज तक मैंने। बाकी सब ओड है, ये 11 है ना, हिंदी में करके देखा था मैंने भी। ये अरे भगवान। हेप्टागन, 5 6 7 8 9, क्या यार, ये तो यार तो बैंक के सवाल डाल दिए। इसमें भी खूब दिमाग लगाया यार, ये भी नहीं बना मेरे से ढंग से। और इतने परसेंट लोगों ने कैसे कर लिया यार इसको। अपोजिट पैटर्न नहीं पकड़ पाया यार मैं इसमें। ये तो लास्ट के लिए छोड़े थे यार, टाइम ही नहीं बचा लास्ट में। अब यार ये बताओ, अभी इनडायरेक्टली तो कह नहीं सकते, तो मैंने कहा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते नहीं है। ये भी गलत हो गया साला। चलो यार, वो तो घोड़ा खराब हो गया वैसे भी आज। अपन ने और कौन सा मॉक दिया था? लाइव लाइव वाले का तो रिजल्ट आ गए, लोग दे ही नहीं पाए होंगे बहुत सारा तो। हाँ, ये बेकार करते हैं, 6 बजे तक देते हैं। मेरे को आधा घंटा कम मिला मैथ में, मेरे को लगा आधा घंटा जीके में कम मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने मैथ में आधा घंटा दिया। थैंक गॉड, इसमें तो गलत तो कम हुए हैं। चलो ये तो मीठा सवाल था, हो गया। अरे यार ये एक्चुअली ना इसका करने का तरीका क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन है ना मैं इसकी अगर पावर यहाँ हो रखी होती है ना, तो मैं सारी पावर को उड़ा देता हूँ, फिर इसका मैं ना 6 कर देता हूँ, इसकी पावर 6। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, a + b = 6, a - b = 2। अरे हाँ, मतलब मेरा कहने का भी मतलब वही था, मैं पूछ रहा था यही तरीका है ना, कुछ और भी एफिशिएंट तरीका तो नहीं है? नहीं नहीं, यही है सबसे हाँ, बेस्ट। फिर इसकी पावर में 6 ले लेता हूँ लास्ट में, तो 500 बार आ रहा था। ठीक है भाई, थैंक यू। इनके सॉल्यूशन के भरोसे तो पता नहीं यार ये क्या है, ऐसे सवाल। अभी तो मेरा ये हो गया,
एक तो फ्रस्टम का मेरे को कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं पता, मैं पता नहीं इतना काम ही नहीं अड़ा, ऊपर से पता नहीं ये लोग क्या क्या जोड़ लेते हैं उसमें। ये तो हो जाता, ये हो जाता यार, ये नहीं हुआ, इसमें पता नहीं क्या अप्रोच लगानी थी। अरे ये OR ज्वाइन कर दे तो हो जाएगा सॉल्व। OR ज्वाइन कर लूं, अगर मैं उसको OR को, एक सेकंड है ना, मैंने उसको उसमें ही बनाना, उसमें ही बना। देख ये, चल इसको इसको बना देते हैं, लेकिन इसके लिए इसको हाँ अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन करता हूँ ना, तो ये मेरे पास रेडियस 13 है, तो ये मेरे पास 13 आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना है, कॉर्ड 5, 12 तो फिर ये 5 है, मेरे सॉरी ये मेरे पास 12 आ वो है जाती है। 12 हो गया। ठीक है, AQ1 हो गया, हाँ AQ1 हो जाएगा AQ। अरे अरे ओके, इतना मेरे को लगाना ही नहीं है दिमाग। हाँ बस बस 25 और 1 हो गया। ठीक है, अब मैं कर लूंगा। अब मेरे को पता चल गया मैंने कहीं मिस्टेक कर दी इसमें बहुत बड़ी। ये हो गया, ये हो गया, ये पता नहीं यार कैसे किया इसका भाई ये क्या। बताओ यार कोई। ये तो भाई 150 है आंसर इसका शायद। किया कैसे भाई? भाई इसने तो मतलब मेरे को बेबी दोनों भी मेथड नहीं समझी इनकी। भाई देखो मेरे को शॉर्ट एक तो नहीं किसी पता, ने भी मैंने तो भेजी थी लॉन्ग शायद करा ग्रुप है। में। बता बता। मैंने 600 माइनस x लिया पहले, फिर हाँ 120 तो है, 4/5 हो रहा है ना, तो 2 बार 4/5 करा, तो 12/25 लिख देंगे उसे बस। 16 ना, 16/25 ना। नहीं 12 दिया हुआ है ना कि वाइन का 12 अच्छा है। अच्छा, उसका रेशियो 12/25। हाँ 12/25 लिख देंगे, नीचे को 600 लिख देंगे पूरा, और ऊपर वाले को 12, बस ऐसे करा तो कटा, तो फिर यही आया 150। भाई और किसी ने कोई शॉर्ट अप्रोच हो तो बता दो, मैंने तो ऐसे ही एक करा वो था। किसी गोलू ने भेजी थी भाई, है क्या हुआ यहाँ पे? भाई वो तो ज्यादा शॉर्ट हो गया ना, फिर समझ ही नहीं आया वो तो। भाई वो तो समझा ही नहीं क्या भेजा था उसने। उसने तो भाई आधा मैंने तो ऐसे ही करा है। वो चीज उसके दिमाग में चल रही होगी जो उसने भेज दी। मिश्रा जी ने लाइक करा है, मिश्रा जी समझा सके तो अच्छी बात हो जाएगी भाई। किसी की तो एंट्री हुई है। क्या हुआ, कौन सा बोल रहा? ये वाला रे, 600 वाइन वाला। भाई ये क्या किया है इस बंदे ने, मैंने तो ऑप्शन से कर दिया था भाई। गजब मैंने है आदेश भाई। भाई को बताया, मैंने तो ऑप्शन से मारा था इसे। 150 लेके करोगे तो सॉल्व हो जा रहा। पहले मैंने 125 किया, फिर 150 किया, हो गया सॉल्व। नहीं वो तो ठीक है, देखो इसमें तो थोड़ा सा चलो आप कैप कर सकते हो, और हाँ क्लोज क्लोज होता ना तो दिक्कत आता। क्लोज वाला इसमें आता ही नहीं है। मैंने देखा तो जो भी उसमें PYQ वाला है, उसमें मोस्टली सब में ज्यादा बड़े बड़े ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, दूर दूर है। भाई भाई इसे पीछे से करोगे ना उल्टा तो हो जाएगा। जैसे भाई वो वाला सबसे सिंपल था, जो 600 में आखिरी में वो माना उसने, हाँ, क्या कहते हैं, 600 को उसने डिवाइड कर दिया कि फाइनली वाइन कितना बचा है उसमें। वो वाला सबसे सही था। 600 करोगे ना, 12 हाँ बाई वो वाला 25 सही है। मैं ऐसे कह रहे हो ना, क्या कह रहे हो? 12/25 से मल्टीप्लाई 600 से कर दोगे तो हमारे पास वाइन आ जाएगी ना कि कितनी। हाँ हाँ, उसकी फाइनल वैल्यू आ गई, फिर वो जो फॉर्मूला है अपना वो तो लगा ही देंगे उसी में। सही है, ये भी बढ़िया अप्रोच है। फोर्टीन वाला रह गया था क्या, हो गया मेरा सवाल था। मरुदर भाई यार एक बात बताना सच सच, हाँ ये जो अभी हमने आपस में बात करी, ये आपको समझ आई क्या? नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आई। भाई तो पूछ सकते हो भाई, आप ऐसे, आप ही का ग्रुप है भाई। नहीं नहीं, मेरा ग्रुप तो है भाई, मैं मोटिवेटेड, आई एम नॉट दिमाग मार मोटिवेटेड दिया। इनफ कि मैं समझूं कि ये क्या सीन चल रहा है। अच्छा ठीक है। नो डाउट भाई, मैं इसको लिख के तो रखूंगा, मैं नोटबुक तो मेंटेन करता हूँ, यहाँ पर भी सॉल्यूशन दे रखा है। चलो भाई इसका शॉर्ट कल मैं भेज दूंगा ग्रुप में। यहाँ पार्टी चल रही है भाई।
दिल धड़क रहा है भाई। यार ये मैंने पता नहीं कैसे किया था, मैं भूल गया। हाँ इसको शायद मैंने ना x इक्वल टू वाई रख के कर लिया था। हाँ 45 लेके कर लिया भाई था, ऊपर 1/4 फार्मूला आ बन रहा रहा था। है, ऊपर फॉर्मूला बन x रहा है प्लस ऊपर वाई का फॉर्मूला ऊपर फार्मूला बन रहा है। ये देखो इसमें आपने 1 हाँ, मिनट लगा दिया ना, ये टाइम लग गया इसमें काफी। डायरेक्ट फॉर्मूला रखते तो बहुत जल्दी हो जाता। नहीं, अच्छा उसने भी जो किया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई, मतलब साइन एक्स इक्वल्स टू वाई 45 डिग्री हो गया, वही कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। नहीं, इन्हें टाइम लग गया ना, पर यहाँ ये भी हो गया। यहाँ टाइम बचेगा तो फिर आगे मिल जाएगा वो टाइम। ये यार ये इसमें कितना टाइम लग, मैं यार ये है ना वो अरुण अरुण की एज वहां फ्यूचर में लेके चल रहा हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा हो क्यों नहीं रहा है ये, फिर मैंने कहा भाई इसको 5 साल आगे पहुंचा दिया और इसकी एज को अभी लेके रो रहा है ये। बट 24 आ रहा था उससे आंसर, मैंने भी वही किया था, फिर वो प्रेजेंट एज लिखा है वहाँ। प्रेजेंट लिखा हुआ है वही। अजीब सा पता नहीं क्या है, इतना इतना दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा फिर मैंने उसको किया है यार, ये अभी इसकी अभी एज लेके चल रहा गंदा है। क्वेश्चन था हाँ इसमें, ये जो लास्ट वाला, ये जो लास्ट में भी लिखा आफ्टर 2 years फ्रॉम नाउ, हाँ मैं सोच रहा कि 52 चलो ठीक है। उसके बाद फिर बाद में अचानक से ध्यान गया कि अरे 2 years फ्रॉम नाउ भी है, क्या तो 2 है, करके फिर 14। क्या बना रहे हैं ये लोग, इतना अजीब सा बिना मतलब ही कॉम्प्लेक्स कर दिया। पता नहीं इतना मीठा सवाल हो रहा होता है। भाई आरबीई का लाइव दिए होते तो ये सब फिर उसके सामने कुछ नहीं था। नहीं देता भाई मैं आरबी के लिए, मेरे को तो टोटली इररिलेवेंट लगता है वो, मैं नहीं दूंगा यार बिना मजा आ मतलब। जाता देखो। अरे वो भाई अच्छा था भाई, आरबी का अच्छा भाई था भाई। ऐसा मौक था वो, दिल दहल गया भाई एकदम। अब सोचो भाई अभी आएगा तुम्हारा ना वो 2 दिन बाद, तुम्हारा कट ऑफ लेके आएगा, बताएगा एक एक आंसर। तुम भाई अरे पहला ऐसा मॉक जिसमें मतलब इतने दिन के बाद इंग्लिश में मुझे 35 मिनट लगा, 35 या 40 मिनट लगा उसमें। भाई बट मेरे को उसकी इंग्लिश इजी लगी, उसका इंग्लिश पैसेज पूरा इजी था। पैसेज वगैरह तो आसान था, पैसेज तो डायरेक्टली पढ़ने से ज्यादा जो बाकी क्वेश्चन थे उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था। PQRS थे भाई, गंदे फटा। भाई मुझे लग रहा है ना कि अजीब से। आपने मैथ्स में ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया दिमाग। ये हो सकता है, सही कह रहा हूँ। नहीं, असल में हम आजकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना कि एक मॉक में पहले रीजनिंग दे रहे हैं, फिर दूसरे में पहले मैथ्स कर रहे हैं कि किसमें ज्यादा सही होगा। तो इस चक्कर में जब मैथ्स पहले कर रहे हैं तो थोड़ा सही हो जा रहा है, पता है बट मैथ्स बाद में करने में इजी हो जा रहा है। पता है मैंने ना मेरे हमेशा पता पहले ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं ना मैथ्स प्री में क्या करता था मैं, कि मैं स्टार्ट करता था उससे जीके से, ठीक है। जीके करने के बाद मैं आता था, जीके करता था, उसके बाद आता था मैं उस पे रीजनिंग पे, फिर मैं करता था मैथ्स, फिर लास्ट में करता था मैं इंग्लिश पे, मैं रिपीट मारता था। और मेंस में भी मतलब मेरा ये था कि स्टार्टिंग होते ही मैं मैथ्स करूँ, क्योंकि मेरी ये थिंकिंग ही थी कि स्टार्टिंग में क्या है कि एनर्जी बनी रहती है, जितनी मैथ्स में लगानी है लगा दो। फिर है ना मेरे एक बहुत दोस्त है, वो उसमें ग्रुप में भी है, अजय। तो अजय ने बोला कि मयंक ऐसा है ना, तू सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट किया कर, क्योंकि रीजनिंग से क्या थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए है ना मैं तब से पिछला मेंस भी मैंने ऐसे ही दिया था कि मैं पहले रीजनिंग करता हूँ, और रीजनिंग करने से मैंने मेन चीज ये है ना, जैसे रीजनिंग अगर मैथ्स अगर पहले निपटा दे रहे हैं ना, तो रीजनिंग में बाद में प्रेशर में बन भी जा रहा है क्वेश्चन। जैसे एक मॉक में मैंने सिर्फ 18 मिनट में पूरा रीजनिंग किया, 30 क्वेश्चन उसका। तो वो प्रेशर मैथ्स में गलत तरीके से पड़ जाता है, क्योंकि मैथ्स में सॉल्व करने में रहता है, उसमें सॉल्यूशन में कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है अगर मैथ्स में प्रेशर जा रहा है तो। देख भाई मैं तो मैथ्स ही करता हूँ पहले। देख हाँ, ऐसा तो वो हमें भी सही लग रहा है। देख एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है कि देख ऐसा नहीं है कि मेरे पास एडुकेट टाइम बच भी जाता है, ये है कि वो मेरे को चीज आती नहीं है कि मैं उसको कैसे करूं, या मैं उसमें मिस्टेक करके गलत कर देता हूँ। बाकी मैं सवाल तो सारे देख लेता हूँ आराम से, मेरे पास लास्ट में 5-7 हमें नहीं, मेरे साथ ये होता है ना कि जैसे आती हुई चीज वो लास्ट में गलत हो जा रही, क्योंकि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं प्रेशर में गलत हो जा रहा। तुम लोगों को प्रेशर रहता है भाई, तुम लोग इतना तो वेल कर ही रहे हो यार। सब पे प्रेशर रहता है भाई, जिसके 320 आ रहे हैं उसको 340 चाहिए, जिसको 280 उसको और जिसके 300 200 आ चाहिए, रहे हैं उसको क्या चाहिए भाई? अगला साल उसको चाहिए 2026 अगला प्री भाई उसे चाहिए।
कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है इसको? बेंच अभी ग्रुप से निकालूं। कौन बोला ये? अब बोलो। मैं बोला भाई, पर तेरे थोड़ी, तू क्यों पर्सनल ले रहा है? तेरे 270 आया भाई, अरे थैंक यू तू तो सो मच पार्टी भाई। करा। थैंक यू सो मच भाई। पुश कर रहे हैं भाई धीरे धीरे। ये पता नहीं ये मेरा क्यों गलत हो रहा था बार बार। मैंने कहीं रेशियो गलत ले रहा था, उसमें मुझे 4 मिनट लगा दिए। मेरा ईगो अटक गया था। मैंने कहा अब तो ये सवाल या तो सवाल होगा या मैं हूँगा आज। उसको करके ही माना पूरा। सच में भाई मेरा ईगो इतना बुरा फंस गया था इसमें। सेम मिस्टेक मैं अगेन अगेन कर रहा हूँ। फिर मैंने उसको दोबारा 0 से स्टार्ट किया। मैंने कहा ये सवाल मैं इसको तो खत्म करूंगा आज साले को। ये हो गया। भाई आरबी कैसे एक क्वेश्चन में मैं फंसा। कौन उसमें सा? एक था, कोई एक था क्वेश्चन जिसको मैंने ईगो पे ले लिया कि इसको तो करके ही छोड़ना है। तो 20 मतलब लाइक 20 मिनट बचा था रीजनिंग में, बस कि रीजनिंग के लिए 20 मिनट। तो 18वें मिनट पे मैंने रीजनिंग चालू की जब -18 था। मैंने कहा जाने दो, ये नहीं हो रहा, छोड़ दो इसे। भाई मेरे तो 10 ज्यादा मिनट हो बच गया। जाते हैं, मतलब रीजनिंग हो जाती है, फिर मेरे जो नहीं बनते ना वो 10 मिनट में आखिरी के मेरे को 3-4 क्वेश्चन नहीं तो मैं 35 और 25 लेके चल रहा ना। एक मिनट 35 के ग्रुप बाद छोड़ना था। भाई एक्चुअली ना जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना वो 30 सेकंड के अंडर बन जाते हैं, तो उससे काफी डिफरेंस पड़ता है। स्किप अगर करोगे ना फटाफट, मतलब ऐसे ईगो पे नहीं लेके, तो टाइम बच जाता है थोड़ा थोड़ा। सुनो ना, सब लोग ग्रुप चैट खोलना। एक बार मैंने एक सॉल्यूशन भेजा है, वो देखना है उसमें क्या गड़बड़ हो रही है। ये एक पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैंने उस टाइम भी किया था। उस टाइम भी 8 ही आ रहा था, इसलिए मैंने किया नहीं। और ये रिपीट हो गया अब क्वेश्चन। अरे ये कहाँ पे तू रिपीट हुआ दोनों है? साइड्स, ये आज का क्वेश्चन है ना? हाँ अभी का है। हाँ ये पहले भी आया था एक हाँ बार। तो ये, तो इसके अंदर तू 8 का स्क्वायर नहीं कर रहा है। क्यों कहूँ 8 का स्क्वायर में? रुक जा मेरे को बताओ इसमें गलती क्या है जो मैंने किया है इसमें? नहीं, तूने साइन थीटा को क्या लिया है भाई इसमें? बी लिया है। इक्वेशन दे रखी है ना, अरे ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा इक्वल टू 0। हाँ तो नहीं ले सकता ना, ऐसे के लेना पड़ेगा तेरे को। हाँ तो अच्छा, के बी का के वैल्यू लिखना निकाल, पड़ेगा क्या? राइट में के स्क्वायर आएगा और लेफ्ट में के क्यूब आएगा। तो तेरा एक के का वैल्यू 8 है, जो 8 तेरा मिसिंग है आंसर में से। समझा? भाई tan थोड़ी ना है वो कि tan थीटा दिया हो जिसको रेशियो में तुम सेम लिख दे रहे हो। बस वही पूछा था मैं कि गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ, समझ गया नहीं, मैं। तू अगर इसमें अगर तू सिर्फ रिप्लेस करता ना, मतलब साइन कॉमन निकाल के, तो तेरा सीधा आ जाता आंसर। ठीक है, मैं इसको बी के और ए के लिखूंगा तो फिर स्क्वायर हाँ, बी करना के पड़ेगा। एक एक करेगा तो फिर के का वैल्यू निकलेगा, फिर तेरा आंसर आएगा। सब्स्टिट्यूट कर दे। यार ये देखा हुआ है कुछ दिन पहले भी ये सवाल। भाई हाँ हाँ फिर रिपीट है value ये। put करके क्यों नहीं करा फिर आपने? और पता है इस पे value put डिस्कशन भी करके हुआ था बता थोड़ी दिया देर। आपको। सप्ताह भी नहीं हुआ इस सवाल को। भाई पर मैंने देखा है ये ट्रिग्नोमेट्री के चिंदी होते हैं भाई क्वेश्चंस, और जनता डरती है भाई सॉल्व करने से। भाई पता मैंने नहीं तो क्यों भाई, value ये put करी इतना भाई, इजी भाग क्वेश्चन गए। भाई 29% लोगों ने अटेम्प्ट किया है। 29% लोगों ने करेक्टली किया है, बाकी उन्होंने गलत कर दिया है सही ये। किया है, हाँ वही बाकी उन्होंने ना ये वही है। 32 क्लिक किया है मेरे जैसे। चलो अपन आगे चलते हैं। ये पूरा हो गया था, यहाँ तक देख लिया था हम अपन ने। ये पेपर तो कंपैरेटिवली इजी था यार। एक ये मेरे को आज इसका लफड़ा दिमाग से क्लियर कर दो आज। मेरे को बताओ कि इसमें क्या करना है, इसको सोचना कैसे है। ये तो वेन डायग्राम से बन जाएगा ना, ये तो वेन डायग्राम वाला दे रखा है इन लोगों ने। अच्छा ये ले, ऑल मेंबर्स ये वेन डायग्राम का कहाँ क्वेश्चन है भाई? ये ले एक मिनट बन जाएगा, ऐसे वेन बनाओ डायग्राम ना। से तुम confusion जीके में नहीं जा होता रहे हो, इसमें। जीके में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब डॉग साहब ऑमलेट नीचे देखो, क्या ये है? जीके से हो रहा है पहले वाला। डॉग है क्या इसमें? नहीं है। ऑल इसमें नहीं वामलेट दिया, नहीं, होता ये है भी ना। नहीं है। वैसे मैं Dog दूसरी mammal होता है। स्टेटमेंट एक्सटर्नल इन्फ्रेंस निकालना है भाई, एक्सटर्नल नॉलेज लगा रहा है इसमें। हाँ तो नहीं वही तो मैं इन्फ्रेंस बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल नॉलेज नहीं लगाते हैं। वही तो बोल रहा है कि जो कंक्लूजन नहीं दिया भाई, कंक्लूजन नहीं लिखा है, इन्फ्रेंस निकालना है। कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं निकालने को बोल रहा, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट निकालने को बोल रहा। इसलिए, और डॉग तुमको पता है कि डॉग सारे के सारे वार्म ब्लडेड ही होते हैं भाई। कौन सा कुत्ता मैमल कोल्ड होते हैं, ब्लडेड ये तो होता पता है? है ना। डॉग मैमल होते हैं, तो मैमल वार्म हाँ। ब्लडेड है, ये गिवन है, इसलिए ये खाली ओनली वन हो जाएगा। अरे ये तो मेरे को पता है, लेकिन इस सवाल में लिखा है, जो देख जो इसमें अंकुश लिखा भाई है, ने बोला था ना, एक सेकंड पहला वाला पार्ट। एक सेकंड,
विच ऑफ द गिवन इन्फरेंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट। भाई मैं तो ये पढ़ के मैं बोल रहा हूँ कि इसमें यहाँ डॉग का नाम ही नहीं आ रखा, इसलिए। उसके जस्ट पहले देखो क्या लिखा हुआ है, विद कॉमनली नोन फैक्ट्स भी लिखा हुआ है, डिसाइड के जस्ट पहले पढ़ो। देख भाई यहाँ लिखा हुआ है, अबे पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, उसको आधा आधा तो पढ़ते हो। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। डिसाइड के जस्ट पहले पढ़ो, देखो इवन इफ इट अपीयर्स टू बी एट वेरिएंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स। देख यहाँ पे लिखा है assuming that the information given in the statement is true। ठीक है, उसको assume करने की भाई ये सही है, बस 100% यही सही है। इवन तो भाई मैं तो इसी को सही मान रहा हूँ ना। अब इसमें डॉग के बारे में लिखा ही नहीं तो मैं उसको क्यों कंसिडर करूं भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ये कॉमनली नोन फैक्ट है ना, इसलिए वो सही है, वो उससे कोई वेरिएंस में थोड़ी ना जा रहा है। ठीक है भाई, ट्राई करता हूँ उसको समझने की थोड़ी देर में, देखते हैं उसको। 59 गूगल ट्रांसलेट में डाल के हिंदी चेक कर लेना इसका, या तो अभी वहीं पे ट्रांसलेट में व्यू इन हिंदी कर लो। अरे यार ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए, रहने दो भाई। अब ये कैसे गलत हो गया? पायरेट्स आर दी मिसक्रेंट्स हु इंश्योर पीस, हु इंश्योर। पायरेट्स जो है इसका बाहर हिंदी कर पीस ले भाई। इंश्योर करते हैं क्या? पायरेट तो उल्टा भाई हिंदी कर ले भाई, इसका समझ में आ जाएगा। अरे मीनिंग नहीं समझ में यार, आ रहा अरे उसका। मैंने उसको ढंग से नहीं पढ़ा है भाई, गलती हो गई मेरे से, उसको पढ़ा नहीं होगा मैंने उस समय ढंग से। चलो अपन सेक्शन हाँ, सेकंड। पायरेट तो समुद्र में रहते हैं, ये ठीक है। अरे ये तो पता है भाई, तूने बिल्कुल ही समझ लिया क्या? वो क्या मैं कॉमन नहीं ले पाया, तुम लोग पीछे ही पड़ गए भाई। कॉमन लेना ही नहीं था भाई, इसलिए पीछे पड़े हम। अरे एक ये मेरे को पता नहीं यार इसका क्या था। घटिया क्वेश्चन है ये भाई, घटिया। ये तीसरी बार आ रहा है। ये गलत है, इसका वो होगा मतलब ये मेरे को तो माइग्रेटरी, डी लगता है, इसका डी होना चाहिए। माइग्रेटरी पिजन्स कहीं लिखा हुआ ही नहीं है भाई इस पूरे पैराग्राफ में। भाई लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? माइग्रेटरी कहीं पिजन नहीं लिखा कहीं भाई, तो लिखा है। माइग्रेटरी नहीं, पिजन नहीं लिखा। माइग्रेटरी पिजन नहीं लिखा है, बट ये जो है मैं इससे समझ में नहीं आ रहा है कि वही चीज है। लास्ट में जाओ, लास्ट में जाओ, ये देखो ये देख, last से टू चेक वेदर द third- पिजन्स third, रिमेंबर द fourth line डायरेक्शन। लास्ट की Last थर्ड five. फोर्थ लाइन देखो भाई, लास्ट की थर्ड फोर्थ लाइन हाँ क्या देखूं उसमें बताओ। देखो क्या लिखा हुआ है। पिजन्स लिखा है ना। रिमेंबर्ड, आगे देखो ना, इसके आगे पढ़ो। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एनीथिंग, इवन व्हेन दे कुड नॉट सी एनीथिंग। पिजन के बारे में तो है ये। नहीं भाई, पर वो उनके इसमें माइग्रेटरी पिजन के बारे में पूछा है कि वो क्या नहीं कर सकते, ये तो खुद से नहीं कर रहे ऐसा पूछा है। ये तो उन्होंने उनको जेल बोल रहा हूँ, केज में रखा था तब उनको दिख नहीं रहा था। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है भाई। मेरे को इसका डी लगता है, पता नहीं क्यों कि एक जगह नहीं रह सकते, माइग्रेटरी है। नहीं, इसमें सेकंड लास्ट लाइन पढ़। टू कंफ्यूज देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन सम पिजन्स वर कैरिड इन एन एयरप्लेन एंड देन रिलीज, मेनी ऑफ देम स्टिल मैनेज टू रिटर्न हो, मतलब काफी रिटर्न हुए, काफी नहीं हो पाए। तो मैंने इसका जो इसने मार्क किया है वही मार्क किया है, बी ऑप्शन। पर क्या पता नहीं, क्या ये तो करते हैं तो लिख भाई रहे बी कैसे मार दिए भाई? हाँ भाई लास्ट सी कुछ पहुंच ये पाया, तो कुछ उसमें नहीं बोल पहुंच रहा पाया, है कि मतलब फैमिलियर थे वो। अरे मैं familiar बता दिया है उसमें भाई, तो इसमें कबूतर का ये दे रखा है कि कबूतर की आंख की पट्टी बांध दो ना और उसको कहीं ले जाके छोड़ दो तो भी वो अपनी जगह पहुंच जाता है। उसको साले को प्लेन से फेंको तो भी अपनी जगह पहुंच जाता है। अब उसको प्लेन में लेके गए, उसकी आंख की पट्टी बांध के लेके गए तो उसको पता तो है नहीं कि कौन सी जगह से जा रहा है, तो भी वो अपनी जगह पहुंच गया। ये बोल रहा है वो, इसका मतलब उसको जगह की जो फैमिलियरिटी से मतलब याद रखने का कुछ है नहीं। नहीं भाई, तूने सब अच्छा उससे तो एक्सप्लेन है करके ही। छोड़ो यार, ये है ना कंट्रोवर्शियल वो है सवाल, इसको रहने देते हैं, इस पे टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू। ये देखो लिख रखा है, फाइंड देयर वे विद द हेल्प ऑफ फैमिलियर लैंडस्केप। इन्होंने खुद ही दे रखा है, नीचे से 10वीं लाइन है शायद। पहले तो माइग्रेटरी पिजन दे ही नहीं रखा है इसमें। ऊपर से भाई 7th लाइन पढ़ो, नीचे से 7th लाइन 11th ऊपर लाइन से। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे से 11th। हाँ वही लाइन पढ़ो, कौन सी? ये 7th वाले ऊपर से। एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ वही वाला।
कहाँ है उसको यहाँ थोड़ा पे? अरे आगे से वो करके पूरा साइबेरियन क्रेन के बारे में बात कर रहा है वहाँ अरे पे। नीचे से 11th बोल रहा हूँ, नीचे से 11th में पिजन का लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ ठीक है, यहाँ से पिजन, यहाँ से अपनी कबूतर की एंट्री होती है। पिजन आर वेल नोन फॉर फंडिंग, ठीक है एट वन टाइम के आगे से पढ़ो, ऊपर ठीक है। ऊपर वाला लाइन। At one time, it was believed that they could find their way with the help of familiar landmarks which they had seen and remember. In an experiment, some pigeons were carried to a considerable distance in cage covered with the black cloth so that they could not see anything on the way. However, when they released, they still managed to come back to the place from where they had been taken away in the covered cages. अब बता हाँ तो क्या इसमें वो दे दिया ना, पहली लाइन ये कि वो लैंडस्केप को रिमेम्बर करते हैं। अरे नहीं, उसके बाद देखना, क्या बोल रहा है check यार, whether they क्या बोल रहा है? remember the अभी तो मैंने उसको direction of पढ़ के movement। सुनाया है यार बंदे को। भाई कांट नहीं आना चाहिए वहां पे, बस couldn't आएगा तो वो आंसर मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भाई डिस्टेंस कवर्ड विद ब्लैक क्लोथ सो दैट दे कुड नॉट सी एनीथिंग ऑन द वे, however when they released they still managed to come back to the place where they had been taken away in covered cages. भाई केस कर दो इन पे। केस क्या कर दो भाई, ये कुछ भी बनाया है इन्होंने, ये कोई नहीं मेरे नहीं, जैसा वो उसने ग्रामर गलत, मतलब वो गलत क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है। कुछ मेरे जैसा उसको बंदा बैठा दिया है तो उसने बना दिया होगा मजे से, ये ले बोल के। अब से हर लाइव टेस्ट में ये डालूंगा। अरे यार लाइंग डाउन मतलब डिफेंसिव होना चाहिए क्या? अच्छा, लेइंग डाउन मतलब बियर आ रहा है बैठे रहो। नो रिएक्शन। चलो बढ़िया था, कुछ तो सीखा। और यार बैक टू बैक इतने सारे गलत हो गए। यार ये इसमें भी ना गड़बड़ है, इस वाले गलत पैराग्राफ दिया में। है, इन इगलिटेरियन दिया है, हाँ गलत है वो, एन आना चाहिए वहां पे। देख यार मैंने इसमें भी गलत है और इसमें 24th भी गलत है। देख मैंने ये पढ़ा है कि यहाँ पे ठीक है 24th नहीं, सॉरी। इन प्लेस ऑफ द प्रेजेंट, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मतलब ये चलना चाहिए लेकिन अभी ये चल रहा है इन प्लेस ऑफ द, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अरे नहीं, वो एंड वाला जो है ना वो कॉन्ट्रास्टिंग है। हाँ इगलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल हो जहाँ पे सब, तो वो लास्ट वाला जो इगलिटेरियन वर्ड वन है ना, उसका मतलब है कि ऐसा बनाना है इसके जगह पे। अच्छा उधर इन नहीं आना चाहिए, उधर हाँ एन आना चाहिए, मिस्टेक है वहां पे। नहीं नहीं, लास्ट लास्ट वाला, उसी लाइन पे लास्ट वाला इन नहीं आना चाहिए एंड के बाद। हाँ लेकिन भाई यहाँ इन प्लेस तो लिखा है ना, इन प्लेस सही है ना, तो इन प्लेस कैसे है? देख द प्रीडोमिनेंट सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन इंडिया आर द एबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी एंड द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेकुलर एंड सोशलिस्टिक society in place of the present traditional feudal hierarchical and in an egalitarian one। क्या मतलब है यार इसका? इगलिटेरियन को हटा के मॉडर्न लानी है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ इन प्लेस ऑफ द प्रेजेंट, तो वही तो बोल रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट में क्या तो वही सेंस नहीं ट्रेडिशनल, बना रहा फिर आंसर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कितना अजीब सा स्टेटमेंट है। हाँ, हाँ। प्रेजेंट में ट्रेडिशनल चल रही है, फ्यूडल चल रही है, हायरार्कियल चल रही है, तो सारे ये तो नेगेटिव आ गया ना। बोल रहा है इन प्लेस ऑफ द प्रेजेंट, ये सब पता नहीं यार, मेरी इंग्लिश बहुत खराब, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। 22वां और निकालना है इसका। 22वां ये ले, ये भी लोगों ने गलत कर रखा है। ब्रिटिश मॉडल मार्क किया था मैंने। हाँ वही, ये डोमिनेशन और प्रिविलेज का तो कोई पैराग्राफ में लेना देना मेंशन ही अभी नहीं है। तक। हाँ सही भाई। और ब्रिटिश वाला लिख रखा है इन लोगों ने कि ब्रिटिश अभी ब्रिटिश चल रही है, पहले भी ब्रिटिश चल रही थी। सेकंड पैराग्राफ फोर्थ लाइन। स्कल्प्टर यार ये आते हुए भी गलती कर दी। मेरे को लगा स्टैम्पीड भगदड़ में ही मिस्टेक हो गई यार, उस समय पता नहीं क्या दिमाग में यार, कितना कॉमनली यूज वर्ड है, कितनी बार देख चुका हूं मैं।
was इनडायरेक्ट है ना। इंग्लिश तो इजी थी, PYQ टाइप थी। ये कौन सा गलत हो गया मेरे से? ये तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता। तो एनर्जेटिक होना चाहिए इसका। अटेंटिव है क्या? नहीं रैप्ट मतलब फोकस्ड और अटेंटिव। ओ ओके ओके ओके। यार मेरा एक जीके गलत हो गया यार ये पेपर में बहुत ज्यादा। यार एक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि माउंट कैलाश जैनिज्म से कब से रिलेट होने लग गया है भाई। और ये बॉन, ये कौन सा रिलीजन है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई। हाँ है यार ये बुद्धिज्म का ही कुछ है। बोन लोग। तिब्बतन होगा, कुछ तिब्बत रिलीजन टाइप से होगा। तिब्बत के लोग बुद्धिस्ट हैं यार। बॉन कौन सा अरे रिलीजन है? बॉन भी पर वो ओवरऑल सेंटेंस सही लग रहा था मतलब। मेरे को ये तो पता था कि फर्स्ट और सेकंड तो सही है, थर्ड का मैंने कहा अब लेकिन जैनिज्म में माउंट कैलाश को कब पूजते हैं? मैं तो ये भी नहीं सोच पाया। अगर जैनिज्म का एक्सपेंशन भी देखे ना तो फिर ये जम्मू कश्मीर वहां आगे तक कहीं पहुंच ही नहीं पाया। मैंने कहा उन्होंने पहाड़ कब देख लिया ये, और पहाड़ के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करते ये लोग। पता नहीं क्या है यार ये। मुंबई में होगा फिर, कोलकाता में हम्बा हम्बा लंबा लंबा हम्बा हम्बा खेला हो बे। ये दिखाना 51 51 51। भाई बताओ यार कोई है। अरे ये तो भैया ना ऑर्डिनेंस कैबिनेट, मतलब वो वाला इमरजेंसी, कैबिनेट है, ये स्टेट वाला कैबिनेट है। इमरजेंसी पावर जो गवर्नर के हाथ में होती है तो उसको कौन बताता है भाई? उसको कैबिनेट ही तो बताता है ये करना है वो करना है। जब भी तो कोई गवर्नर कुछ लेता है तो लोग बोलते हैं कि मोदी की साजिश है। गोभी नहीं है नहीं, तो ये कैबिनेट स्टेट वाला कैबिनेट है, सेंटर वाला नहीं है। ऑर्डिनेंस पावर। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये मतलब स्टेट मैंने वाला उसको कैबिनेट ऐसे है, याद सेंटर कर वाला रखा है। बोल रहे हो ना मोदी बोल के। नहीं मैंने उसको ऐसे याद कर रखा है। ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस इमरजेंसी वाली ऑर्डिनेंस है क्या? ये क्या है ये? इमरजेंसी नहीं वाली नहीं है, भाई नॉर्मल ये जब ऑर्डिनेंस। जब तेरा जब सत्ता हाउस, नहीं चलता रहता है, जब स्टेट सेशन भी असेंबली, नहीं होती पार्लियामेंट स्टेट और असेंबली उसमें सेशन तुम्हें में कोई ना लॉ हो, बनाना होता है। स्टेट असेंबली जब सेशन में ना हो तब अगर कोई बनाना हो लॉ। अच्छा ऐसा है क्या? मेरे को तो ऑर्डिनेंस ऐसे याद है कि जब इमरजेंसी होती है, जब वो कुछ उसको, या जो स्टेट की गवर्नमेंट है जब वो पावर में नहीं होती तो गवर्नर अपने हिसाब से कुछ निकालता है, तो उसके डिसीजन कौन लेता है? स्टेट अरे गवर्नमेंट कैसे सेशन लेती में ना हो भाई, है? हाँ सेशन में ना हो, पावर में नहीं। मिक्स कर रहा है तो 324 का आर्टिकल बोल रहा है तू, जिसके अंदर वो कैबिनेट से रिटर्न परमिशन लगती है अच्छा इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। ओके ओके, खैर बढ़िया, ये सही अलग है तो हो भाई। गया भाई। आगे आगे, ये हो गया, ये हो गया। यार ये तो 200 यूनिट है, मेरे को ये भी पता है, ये भी मेरे को पता, दोनों करेक्ट है तो बहुत। बहुत नहीं है ना, 2 किलोवाट तक है 60, बाद में 40 है 3 तक। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ दे रखा है, इनके देखो। भाई ये जब भी तुमने तो कहाँ से लर्न किए ये सब? मैंने ये यार बहुत बार पढ़ लिया मैंने, ये स्कीम भी इतनी बार पूछ ली, हर जगह यही लिखा होता है। ये कम से कम क्वेश्चन मैं चौथी पांचवी बार कर रहा हूँ। रटना पड़ेगा भाई, ये पूरा स्कीम तो सब रटनी पड़ेगी। ये पता नहीं क्या है, नाम ही रूनी ऐसा है है तो इसका। काम, फाउंडेशन भी ऐसी ही होगी भाई। लेकिन मैंने कहा रहने देते हैं, तुक्का मारना कुछ भी हो जाता है। ये हो गया। चिल्लाते हुए क्या है? ची चिल्लाते हुए अपने को। आय हाय, जावेद अख्तर ही बात कर सकता है ऐसी, नहीं राहत इंदौरी भी कर सकता नहीं है। ना, आचार्य जी, आचार्य जी। अरे यार धोखाधड़ी कर दी ये तो।
61 का सॉल्यूशन खोलो एक बार। 61 एक सेकंड पहुंचने तो दे भाई। ये पता नहीं क्या सवाल है, मैं तो देखा ही नहीं। मोरेन ने देखो क्या बना दिया। ये तो अभी वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ बता भाई क्या हो गया? मोरेन ने कुछ बना रखा है इसमें, क्या बना तीसरा रखा है? वाला। इतनी पतली कमर तो आज भी नहीं होती। भाई ये ये फैंटेसी स्टैंडर्ड हो उस टाइम सेट हुआ था। भाई बट वो गोमतेश्वर बाहुबली ने नहीं बनाया था। वेस्ट गंगा नहीं, वो कुछ नई डायनेस्टी आई है ये मार्केट में, वेस्ट गंगा। नहीं, वो वेस्ट गंगा ही है भाई, शुरू से ही वेस्ट गंगा है। हाँ भाई पर ये मेरे को मैंने लगता आज ही था पढ़ा है। वो जो इनका मौर्य का वो था, क्या नाम है उसका, हाँ समझ गया मैं कि हाँ, जो वो साउथ गया में वहीं चला पे गया था। था, भद्रबाहु। उसका बेटा ही तो था, ऐसा कुछ था ना। हाँ, हाँ, ये चंद्रगुप्त लोग मौर्य का श्रवण बेटा। बेलगोला गए तो थे वो पर ये लेने, दीक्षा स्कल्पचर लेने। बनाया है वेस्ट गंगा वालों ने भाई। भाई मैंने वही गलत मार्क कर दिया मैंने फिर। नहीं, ये ना, ये वाला क्वेश्चन ना इसी ने टेक्स्ट बुक ने बहुत बार पूछा भाई, यही से। अच्छा सवाल है भाई ये। हम्म, अरे यार फिर सवाल पे कहाँ नजर थी अंकुश 5 साल भाई? 70 साल। देख रहे। अरे ये नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये 370 है। 370 है। यार ये कैसे हो सकता है? सुप्रीम सिर्फ कोर्ट में एनएचआरसी का ही है भाई ऐसा है? उल्टा। सिर्फ एनएचआरसी का ही उल्टा ऐसा, और हाई कोर्ट के लॉयर का अरे यार 62 इयर्स, बस बाकी सब 65 है जितने क्या मेजर यार, ये अजीब से इसको देखना पड़ेगा क्या? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही तो बन सकता है इसमें, है ना? हाँ मतलब काफी सारे लोग बन सकते हैं। काफी सारे तो नहीं बन सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए शायद। कैसे गलत कर? औरोबिंदो आएगा। मेरे को घोष तो याद था, मेरे को ये पता नहीं था कि ये है कि ये है। अरे ये नीचे वाला तो वो है ना जिसने सेशन करा था। हाँ, इसके टाइम पर औरोबिंदो घोष ने स्प्लिट बुक्स हुआ लिखी है था कई ना, सारी तो। सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। ये बताओ यार। ये तो यार राजेंद्र स्टैंडर्ड है क्या क्वेश्चन है। इसका आंसर? राजेंद्र होगा। अरे यार कितना रिवीजन करना ये तो पड़ेगा। परमार इतनी बार बोलता रहता है। हाँ भाई, मिलर्ड्स। ये मिलर्ड रिएक्शन पिछले काफी टाइम से आने लग गया। ये आईबी के क्वेश्चन में आया था, उसके बाद से 2-3 बार देख लिया मैंने टेस्ट में। ये हॉर्स लैटिट्यूड तो यार वो पोल के नीचे होता है 40 डिग्री नॉर्थ साउथ में, ये वही तो है। वही सब है, ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल हो गया ना। तो मैंने सब पोलर 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री हार्ड वाला होगा। हाई प्रेशर है ना, लो पे तो टिकी कैसे कर रहे हो? और साइड में है, अरे यार ऊपर है और ओ माय गॉड भाई, मैंने वहां पे लो देखा ही नहीं, मैंने सब पोलर देखा, मेरे को उसकी लोकेशन पता थी, उसको ध्यान ही नहीं दिया यार मैंने ढंग से। साउथ में नहीं है, हाँ नॉर्थ साइड में है। हाँ नॉर्थ साइड पे ज्यादा है क्योंकि वहां पे लैंड है, साउथ में लैंड नहीं है इतना, इसलिए मेरे को ये इसका एक्चुअल रीजन भी पता है, मैंने उसको पढ़ा हुआ है ढंग से। ये पता नहीं क्या है, संकल्प होना चाहिए, हक, ये पता नहीं क्या है, उजमामुल हक, हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र, कुछ भी। ये अरे ये कौन सा चला गया भाई? ये कंप्यूटर इसका ज्यादा इजी भी नहीं था क्या? मेरे तो हाँ। 18 ही नंबर आए। कंप्यूटर तो इजी था भाई इसका, नो डाउट। दिया ही नहीं। इजी था ऐसा मत करो। मेरे से तो भाई 8-10 सवाल आराम से हो जाते हैं तो। ठीक है गाइस, इट वाज अ वेरी हेल्पफुल सेशन। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल इनसाइट एंड हेल्पिंग मी आउट। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल का क्या टारगेट है? ऑलिव लाइव भाई। ठीक है, और टेस्ट रैंकिंग। टेस्ट रैंकिंग देखते हैं यार टेस्ट रैंकिंग का। जो डिमोटिवेट करता है यार ये बहुत। ये भाई पर भाई जरूरत है डिमोटिवेट होने की। अच्छा है भाई, टेस्ट रैंकिंग डिमोटिवेशन से मोटिवेशन है। पता है मैं ना ये टेस्ट देने से डरता नहीं हूँ, इट्स जस्ट दैट कि
वो प्रोडक्टिव ही नहीं है, फिर वो कुछ मतलब ही नहीं है वो सवाल देखने करने का। बिना मतलब पता मन में फोमो क्रिएट हो जाता है, यार ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं कभी, ये तो कभी देखा ही नहीं। फिर वो करते रहो करते रहो करते रहो और फिर लास्ट में कुछ आता ही नहीं है। भाई ऐसे भी नहीं होता यार, 20 क्वेश्चन तो नहीं बन ही आता है सकते यार, हैं उसमें मिनिमम। कैसे आएगा? इस बार टेस्ट रैंकिंग के प्री के मॉक्स किसने दिए थे लाइव, और वो खरीदा किसने था? किसी तुम लोगों में से किसी ने खरीदा था क्या? हाँ भाई मेरे पास पड़ा है। मैंने दिया था भाई। हाँ, उसके प्रीलिम्स के उसमें से कितने सवाल बने? अरे यार भाई वो पूछो मत। फिर एक भी नहीं। टूर्नामेंट था पूरा, एक भी नहीं बना भाई, जीरो। रीजनिंग के भी नहीं बने भाई उसमें से। कुछ अलग ही बना देता हाँ है पर यार। उससे नहीं, उससे कंसेप्ट तो क्लियर हुए ना भाई, काफी चीजें जो नहीं आती थी वो पढ़ी उसकी वजह से। ये तो कुछ भी पढ़ते हैं। रिवीजन में कह रहे हैं हेल्पफुल कि है वो जो चीजें जो पढ़ी वो पेपर में कहाँ आई, ये कह रहे हो हाँ। कि हमने नई चीजें पढ़ तो ली पर वो पेपर में नहीं आई। ट्रू। तुम होशियार लोग हो यार, तुम लोग कर लोगे। तुम मतलब ऑलरेडी उसको कवर कर चुके, मैं ऑलरेडी कवर नहीं कर पाया, और फिर मैं नई चीज देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को फोमो क्रिएट हो जाता है। ये बात है। चलो देखते हैं यार, दे देंगे, कल संडे है, बैठे बैठे क्या करें, एक मॉक दे देंगे। अरे मैं तो मस्ती कर रहा था यार, मंडे को देना मंडे ही को है देते हैं ना यार, संडे को 100%। क्यों? वो मंडे या ट्यूसडे तक कल रहता है। ऑलिव मंडे कल तो मंडे ऑलिव। ठीक है देखते कल हैं। ऑलिव देंगे। कल ऑलिव देंगे और देखते हैं यार। मेरे तो बहुत दिन से बैकलॉग भी पड़ा है, वो भी क्लियर करना है यार, सप्ताह भर हो गया अब। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अरे सर्दी तेरा आ गया। कैमरा तो दिखा भाई नया। तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है यार, दिखेगा अभी। ठीक। लेकिन यार ये कैमरा है ना, मैं इसमें टेलीग्राम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों, मेरे को भी ढंग से आया नहीं है। मैं स्टिल आई एम लर्निंग। ये फ़ोन का ही कैमरा भाई, एक स्पेयर फ़ोन है, उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है बस। ओ समझा। तो ठीक इसके है। वाले का क्या हो गया, लैपटॉप वाले का उड़ ही गया क्या? पता नहीं यार, वो काम ही नहीं कर रहा।